हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट। इससे पहले हमने आपको स्टूडेंट्स सिखाया था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि पहले के जो डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन थे उसके जो डेरिवेटिव के कोएफिशिएंट थे वो क्या थे, कांस्टेंट। और आज की वीडियो में बात करेंगे कि इसके डेरिवेटिव में अगर वेरिएबल का मल्टीप्लाई हो रहा हो तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर स्टूडेंट्स आपने कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं सीखा हो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, तो आप सबसे पहले उनको आकर के सीखिए, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर आपको वो नहीं आते तो आपको समझ में नहीं आएंगे। इससे पहले स्टूडेंट्स हम आपको एक होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी समझा चुके हैं, जो इस वेरिएबल कोएफिशिएंट वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का एक पार्ट है, क्योंकि उसमें अपने आप में एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई होता था, जो कि एक वेरिएबल ही है। तो अगर आपने उस वीडियो को भी नहीं देखा हो तो आप इस चैनल पे आकर के देख सकते हो, आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस टाइप की जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिखती है वो कुछ इस टाइप की दिखती है। जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस के क्यू वाई इक्वल टू आर। जो इसकी जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन दिखती है वो किस टाइप की दिखती है? इस टाइप की। इसमें जहां पर पी क्यू और आर, पी क्यू आर क्या है? पी क्यू एंड आर इज द फंक्शन ऑफ एक्स। ये पी क्यू आर क्या है इसमें स्टूडेंट्स? फंक्शन ऑफ एक्स। जब तो ये वेरिएबल कोएफिशिएंट्स की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के स्टूडेंट्स 4 मेथड होते हैं। दिस इक्वेशन सॉल्व दिस टाइप ऑफ इक्वेशन सॉल्व बाय 4 मेथड। 4 मेथड कितने मेथड द्वारा इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं? 4 मेथड। 4 मेथड द्वारा देखिए इनके जो नाम है वो क्या है? फर्स्ट मेथड का नाम है इंटीग्रल पार्ट ऑफ सी एफ। इंटीग्रल पार्ट ऑफ सी एफ। सेकेंड जो स्टूडेंट, सेकेंड का नाम है रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म। रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म। थर्ड मेथड का नाम है स्टूडेंट्स चेंज इन वेरिएबल जेड। और फोर्थ मेथड का नाम है स्टूडेंट्स वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो स्टूडेंट्स, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन जो वेरिएबल कोएफिशिएंट की है, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड होते हैं स्टूडेंट्स? 4 मेथड। इन 4 मेथड द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। बट स्टूडेंट्स याद रहे कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन का जो क्वेश्चन होगा उसको किसी एक मेथड द्वारा ही सॉल्व कर सकते हैं। मतलब एक क्वेश्चन को 4 मेथड द्वारा सॉल्व नहीं कर सकते। ये आपको देख के पहचानना आना चाहिए कि किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को इसमें से किस टाइप की मेथड द्वारा सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हम आपको बताएंगे कि कैसे पहचाने कि इस इक्वेशन को इस मेथड से सॉल्व करना है और उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, हम आपको वो भी बताएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम आपको फर्स्ट मेथड समझाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस मेथड में क्या है कि आपको इस मेथड में सबसे पहले इसका क्या निकालना है? पार्ट ऑफ सी एफ। जैसा कि आपको इसकी लाइन से पता चलता है हेडिंग से कि इस मेथड का नाम क्या है? इंटीग्रल पार्ट ऑफ सी एफ। तो आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई होगी उसका सबसे पहले आपको क्या निकालना है? सी एफ पार्ट, जिसके लिए आपको पता है कि सी एफ पार्ट जो है लेफ्ट साइड से निकलता है। तो उसके लिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस के क्यू वाई इक्वल टू क्या पुट करो आप? 0। आर को आप यहाँ नहीं लिखोगे। तो माना कि इसका जो पार्ट ऑफ सी एफ है वो बाई इक्वल टू ई की पावर एम एक्स है। तो इसका जो सी एफ पार्ट है जिसको हम बाई से लिखते हैं, तो बाई इक्वल टू क्या माना हमने कि वो क्या है? बाई इक्वल टू ई की पावर एम एक्स। ऐसा भी आप मान के चलो, आपको बाद में सब समझ में आ जाएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो देखिए
तो हमने इसमें जो इसका पार्ट सी एफ जो है उसको हमने बाई इक्वल टू ई की पावर एम एक्स माना, तो इसका डिफरेंशिएट किया हमने डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया एम ई की पावर एम एक्स, जिसको हम लिख सकते हैं एम बाई, और इसका फिर से डिफरेंशिएट किया तो क्या हो गया स्टूडेंट्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, जिसको हमने लिख दिया एम स्क्वायर वाई, ये क्या हो गया इसका डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकल कर आ गया। अब इसमें क्या किया हमने इन तीनों की वैल्यू के इसमें पुट किया, तो हमें क्या मिलेगा, तीनों में से बाई को हम 0 पहुंचा देंगे तो ये मिलेगा हमें एम स्क्वायर प्लस के पी एम प्लस के क्यू इक्वल टू 0। तो इसका पार्ट ऑफ सी एफ जिसमें हमने आप सी एफ को माना वो क्या माना है ई की पावर एम एक्स। अगर एम की जगह पर 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस के पी एम प्लस के क्यू इक्वल टू 0, तो इसमें सी एफ जो क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स। अगर एम की जगह 2 होता है तो क्या होता है आप उससे खुद से पुट कर सकते हो, तो 4 प्लस के 2p प्लस के क्यू इक्वल टू 0, तो इसका सी एफ पार्ट जो है वो क्या होगा ई की पावर 2x। इसी तरीके से या फिर इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, जो इसका सी एफ पार्ट हो सकता है बाई इक्वल टू एक्स की पावर एम, ये क्या होगा इसका सॉल्यूशन। तो इसका भी डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एम एक्स की पावर एम माइनस 1 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम इंटू एम माइनस 1 एक्स की पावर एम माइनस 2। अब इसकी भी क्या कीजिए स्टूडेंट, इस वैल्यू को भी आप इसमें उठा करके पुट कर दीजिए, तो ये क्या हो गया एम इंटू एम माइनस 1 एक्स की पावर एम माइनस 2 प्लस के पी एम, ये पी डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू एक्स की पावर एम माइनस 1 प्लस के क्यू एक्स की पावर एम इक्वल टू क्या हो गया 0। अब इसमें से क्या किया लोएस्ट पावर को हमने कॉमन लेकर के कैंसिल कर दिया, x की पावर m माइनस 2 को हमने सब में से कॉमन लिया, तो क्या बचा m इंटू एम माइनस 1 प्लस के पी एक्स की पावर m प्लस के q x इधर से x स्क्वायर बचा इक्वल टू 0, जिसका पार्ट सी एफ हमने क्या मान लिया x की पावर m। इसी तरीके से जैसे आपने उसमें m की अलग अलग वैल्यू पुट की, इसी तरीके से 1 को पुट किया तो ये 0 हो गया, तो क्या हो गया p प्लस के क्यू एक्स इक्वल टू 0, तो इसका पार्ट सी एफ क्या हो गया सी एफ इक्वल टू x। तो इस तरीके से आपने इसमें अपनी तरफ से जो पार्ट ऑफ सी एफ माना है, तो उसकी कंडीशन को अब इधर देखिए कि आपने पार्ट ऑफ सी एफ माना, अब जब आपने माना कि बाई इक्वल टू ई की पावर एम एक्स, तो इसका कंडीशन क्या निकल कर आई थी एम स्क्वायर प्लस के पी एम प्लस के क्यू इक्वल टू 0। अगर और दूसरा आपने क्या माना था एक्स की पावर एम, तो उसकी कंडीशन क्या निकल कर आई एम इंटू एम माइनस 1 प्लस के पी एम एक्स प्लस के क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आपने जब m की जगह 1 रखा तो ये निकल कर आया 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0, माइनस 1 रखोगे तो 1 माइनस के p प्लस क्यू इक्वल टू 0, और बाई और m की जगह 2 रखोगे तो 4 प्लस 2p प्लस क्यू इक्वल टू 0 आपको ये मिलेगा। इसी तरीके से अगर आपने जो x की पर m में माना है उसमें आप m की जगह 1 रखते हो तो आपको मिला p प्लस के क्यू एक्स इक्वल टू p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0, और अगर आपने m की जगह 2 रखा तो आपको मिलता है 2 प्लस के 2px प्लस के qx स्क्वायर इक्वल टू 0। इस सब का मतलब क्या स्टूडेंट्स, अब इसमें हम आपको इसका मतलब बताते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया। तो स्टूडेंट्स इसका पार्ट ऑफ सी एफ हमने सिर्फ एज्यूम किया इसलिए क्योंकि अगर आपको जो लेफ्ट साइड है, जहां पर ये जो लेफ्ट साइड जो है, अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको इस तरीके से कुछ फॉर्म दिखाई दे रही हो कि इसके जो कोएफिशिएंट्स जो है, जैसे इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका p प्लस के q, अगर मतलब वो कोएफिशिएंट्स जो है अगर इस कंडीशन में से किसी को भी फॉलो कर रहे हैं तो उसका जो पार्ट ऑफ सी एफ होगा इनमें से कुछ होगा। जैसे कि किसी क्वेश्चन में 1 माइनस के पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 फॉलो कर रहा हूँ, या फिर 4 प्लस के 2p प्लस के क्यू इक्वल टू 0 बन रहा हो, तो इन सब अगर इन कंडीशन में से कुछ भी लगता है, या फिर जनरल टर्म्स हमने निकाल दी एम स्क्वायर प्लस के पी एम प्लस के क्यू इक्वल टू 0, तो उसका पार्ट ऑफ सी एफ ये होगा या फिर ये होगा। तो इसके आगे क्या करना है, तो अब आपको क्या निकालना है, आपको इसका सॉल्यूशन निकालना था, तो माना हमने, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, जनरल सॉल्यूशन जो क्या है इसका y इक्वल टू यूपी, जहां पर u की जगह आपको क्या पुट कर देना जो आपने पार्ट ऑफ सी एफ निकाला है, तो आप उस जगह u की जगह वैल्यू पुट कर दोगे, तो आपको फिर फाइंड क्या करना है dy अपॉन dx, फिर से फाइंड करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर। अब जो कि क्या किस टर्म में निकल के आएगी, इन टर्म्स ऑफ v dv अपॉन dx डी स्क्वायर v अपॉन dx स्क्वायर। अब इस वैल्यू को उठा करके आपको इसमें पुट कर देना है। इसके आगे इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। अब आपको इसमें क्या करना है कि ये वाला जो टर्म होगा वो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, इसके जगह आपको फिर p मानना है नया वेरिएबल, तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा डी पी अपॉन डी एक्स। तो ये क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स, ये p और x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी वन ऑर्डर
डिग्री 1 और ऑर्डर 1 की। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इस क्वेश्चन की तरफ समझाने की कोशिश करता हूँ तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस 2 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 5 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस के 2y इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू ई की पावर x। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें जो डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट है वो क्या है स्टूडेंट्स, वो एक वेरिएबल है, इसलिए क्वेश्चन किसका कहलाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट। और इसका ऑर्डर क्या है 2, क्योंकि इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है 2। तो इसको पहले जनरल फॉर्मूला लिख लीजिए। तो इसमें हमने जनरल फॉर्मूला लिखने के लिए क्या किया, x प्लस 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये कितना हो गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 5 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस के 2 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू ई की पावर एक्स। इसको हमने इक्वेशन नंबर क्या नाम दे दिया 1। तो अब इसमें पी और क्यू और आर की वैल्यू अलग अलग कर लीजिए, मतलब लिख दीजिए। तो ये कितना हो गया, p इक्वल टू माइनस के 2x प्लस के 5 अपॉन एक्स प्लस 2, q क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y कितना है 2 अपॉन एक्स प्लस 2 और r कितना है x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू ई की पावर x। अब आप इसमें p और q की हेल्प से चेक करिए कि ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हमने इसमें डायरेक्ट उस रिजल्ट को लिया है जिसको सेटिस्फाई कर रहा है, जिनको नहीं कर हमने उसको नहीं लिया। हो सकता है कि आपसे एक दो बार में ना निकल पाए कि किस कंडीशन फॉलो कर रहा है, बट आपको प्रैक्टिस से सब कुछ अपने आप आ जाएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये वाला जो कंडीशन फॉलो कर रहा है e की पावर 2x e की पावर mx में m इक्वल टू 2 पे जो कंडीशन निकल कर आई थी 4 प्लस के 2p प्लस के q, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए 4 ये रहा, 2p p में 2 का मल्टीप्लाई हमने डायरेक्ट कर दिया, तो माइनस के 4x प्लस के 10 अपॉन x प्लस 2 और q कितना है प्लस के 2 अपॉन x प्लस के 2। तो देखिए 10 को पहले 2 और 8 में ब्रेक कर दिया, 2 को अलग कर दिया और 4x प्लस के 8 में से 4 को कॉमन ले लिया। तो क्या हो गया 4 माइनस के 4x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 और जो 2 को कॉम अलग कर दिया माइनस में मल्टीप्लाई किया, तो माइनस के 2 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस के 2 अपॉन एक्स प्लस के 2। तो देखिए इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 0। मतलब कि ये क्या है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये m इक्वल टू 2 पर जो कंडीशन निकली थी, तो इसका CF कितना हो गया, इसका CF कितना निकल कर आएगा e की पावर 2x। तो आई आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया था, इस कंडीशन को किस तरीके से लिखा था और इसको किस तरीके से चेक करना है। जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए वही उसका क्या निकल कर आएगा, उसी के अकॉर्डिंग उसका CF। अब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या है स्टूडेंट, हमने आपको इसका जनरल सॉल्यूशन बताया था y इक्वल टू u इंटू v, और यहाँ पर u हमने निकाल लिया कितना e की पावर 2x। तो y इक्वल टू v इंटू e की पावर 2x। अब इसमें dy अपॉन dx और d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू निकालिए। तो dy अपॉन dx कितना हो गया v इंटू e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन e की पावर 2x, 2 का 2x का किया तो इंटू 2 प्लस के e की पावर 2x, v का किया तो dv अपॉन dx। अब इसका अगेन डिफरेंशिएट कर दीजिए, उससे पहले हमने e की पावर 2x को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा 2v प्लस के dv अपॉन dx। तो कितना हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू e की पावर 2x, 2v प्लस के dv अपॉन dx का किया तो 2 dv अपॉन dx प्लस के इसका किया तो d स्क्वायर v अपॉन dx स्क्वायर प्लस के, अब इसको एज इट इज ऐसे लिख लिया, तो 2v प्लस के dv अपॉन dx और e की पावर 2x का किया तो कितना हो गया e की पावर 2x इंटू 2। अब इन तीनों वैल्यू को किस में रख दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो डी स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर क्या आ गया स्टूडेंट्स, पहले इन तीनों में से e की पावर 2x को हमने कॉमन ले लिया, तो ये कितना हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर की जगह क्या रखा, ये हो गया डी स्क्वायर बी अपॉन dx स्क्वायर प्लस के 2 dv अपॉन dx प्लस के ये 2 का मल्टीप्लाई कर दिया dv अपॉन dx, इसका मल्टीप्लाई किया तो प्लस के 4v माइनस के, अब ये dy अपॉन dx के पहले पुट किया तो माइनस के 2x प्लस के 5 अपॉन x प्लस 2 dy अपॉन dx कितना e की पावर 2x 2v प्लस के dv अपॉन dx प्लस के y की वैल्यू पुट किया तो y कितना है 2 इंटू e की पावर 2x अपॉन x प्लस के 2, ये रहा इक्वल टू कितना दिया स्टूडेंट्स, इक्वल टू दिया x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इंटू e की पावर x। ये इसमें हमने इसकी वैल्यू को पुट कर दिया। अब देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये कितना हो गया e की पावर 2x, तो सब में से कॉमन ले लिया और उसको उधर लेकर गए तो e की पावर माइनस के x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 रह गया इधर राइट साइड में, और लेफ्ट में क्या रह गया डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर
प्लस के, और इसमें सब में डीवी अपॉन डीएक्स के टर्म को एक साथ लिखा, तो देखिए डीवी अपॉन डीएक्स ये 4 हो गया 4, और इधर से क्या निकल गया है, ये वाला डीवी अपॉन डीएक्स है माइनस है, तो ये क्या हो गया माइनस के 2x प्लस के 5 अपॉन एक्स प्लस 2, e की पावर 2x तो कॉमन आ गया, तो ये क्या हो गया डीवी अपॉन डीएक्स। अब कॉफिशिएंट ऑफ v के टर्म को एक साथ लिखेंगे, तो एक 4 ये रहा माइनस के, अब इसमें ये v ये रहा, इस v का मल्टीप्लाई और v में 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देखिए स्टूडेंट्स ये क्या हो गया, सॉरी ये v है, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो माइनस के 4x प्लस के 10 अपॉन एक्स प्लस 2, और क्या बचा 2 अपॉन एक्स प्लस के 2, और v को हमने बाहर लिख दिया। तो मतलब इसमें हमने क्या किया, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर को एक साथ लिखा, डीवी अपॉन डी एक्स के सारे टर्म एक साथ लिखे और v के टर्म एक साथ लिखे, राइट साइड में ये आ गया। अब क्या किया स्टूडेंट, इसको थोड़ा सॉल्व किया तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करके आएगा 2x प्लस के 3 अपॉन एक्स प्लस के 2 डीवी अपॉन डी एक्स, और ये वाला टर्म क्या होगा 0 आएगा। और ये भी मैं आपको इधर बता दूं कि इसमें इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे उसमें कोएफिशिएंट और v, कोएफिशिएंट्स ऑफ v जो भी होगा वो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि v वही होता है जो इधर कंडीशन फॉलो करता है। देखिए इधर 4 माइनस के 4x प्लस के 10 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस के 2 अपॉन एक्स प्लस 2, ये भी क्या हो गया था 0। अगर आपका ये वाला कोएफिशिएंट ऑफ v जो है 0 नहीं होता है तो आप समझ लीजिए कि आपका क्वेश्चन गलत है, गलत हो गया है। तो देखिए ये इतना समय आपको आगे होगा। अब क्या किया, ये डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, ये डीवी अपॉन डी एक्स है, इन दोनों को देखते हुए हमने क्या किया डीवी अपॉन डी एक्स को p माना, तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर स्टूडेंट्स क्या हो गया डीपी अपॉन डी एक्स। इन वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए तो ये क्या हो गया डीपी अपॉन डी एक्स प्लस के इधर क्या आ गया ये 2x प्लस के 3 को ब्रेक कर दिया, 4 माइनस के 1 और 2 को कॉमन ले लिया, तो 2 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस की 1 अपॉन एक्स प्लस 2, हमने थोड़ा शॉर्ट कर दिया, 2 से एक्स प्लस 2 से कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 2 माइनस के 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू पी इक्वल्स टू कितना हो गया एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस के 2 इंटू e की पावर माइनस के एक्स। अब ये क्या बन गई, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन फर्स्ट ऑर्डर में बन गई, जिसको हमने आपको सॉल्व करना बताया। इसमें क्या करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो गया e की पावर पी टी एक्स, पी कितना है ये वाला, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस के 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू कितना, इसको सॉल्व किया तो 2 का किया तो e की पावर 2x माइनस के लॉग हो गया, और लॉग माइनस लगा तो डिवाइड में e से लॉग को कैंसिल, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा e की पावर 2x अपॉन एक्स प्लस 2। स्टूडेंट्स मेरा मानना है कि अगर आप इस टफ टॉपिक वाली वीडियो को देख रहे हो तो आपके छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर ऑलरेडी हो चुके होंगे। मैं आपको इसमें हर छोटे छोटे पॉइंट्स को नहीं बता सकता बार बार, वरना काफी वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। मेरा मानना है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी आपको सॉल्व करने आते होंगे, वो मैं इसमें करा रहा हूँ। तो देखिए, तो इसका सोल्यूशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब इसका ये निकल कर आ गया, तो इसका सोल्यूशन कितना हो गया p इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 2x अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 2x अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू कितना q, और q कितना दिया इसमें x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू e की पावर माइनस के x इंटू dx प्लस के c1। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो इसको क्या किया स्टूडेंट्स e की पावर 2x इंटू e की पावर माइनस के x कितना हो गया e की पावर x, और ये x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2, इसको हमने क्या किया पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से हम इसको लिख पाएंगे 1 अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस के 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। आप इसके पार्शियल फ्रैक्शन भी स्टूडेंट्स खुद से कर सकते हो, e की पावर x इंटू डी एक्स प्लस के c1। अब स्टूडेंट देखिए, अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो इसका इंटीग्रेशन करके जो भी आएगा इसका इंटीग्रेशन आप करोगे तो इसका इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन एक्स प्लस 2 आएगा। इसको भी स्टूडेंट्स काफी लॉन्ग क्वेश्चन होता जा रहा था, इसलिए सॉरी स्टूडेंट्स इसको भी हमने शॉर्ट में कर दिया, आप इसको खुद से कर सकते हो। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसका इंटीग्रेशन करने में एक टर्म प्लस का आएगा माइनस इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, वो कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब इसमें फिर e की पावर x अपॉन एक्स प्लस 2 इसका ओवरऑल इंटीग्रेशन होगा प्लस के c1। तो क्या हो गया स्टूडेंट, अब p किया गया, हमने वैल्यू पुट कर दी dv अपॉन dx, इसको इधर लेकर गए तो e की पावर इस और e की पावर 2x को डिवाइड में लेंगे तो e की पावर माइनस एक्स प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल हो गया, इंटू कितना हो गया c1 प्लस के x प्लस 2 e की पावर माइनस के 2x। अब dv इक्वल्स टू dx के इधर ले गए तो कितना हो गया e की पावर माइनस के x प्लस के c1 x प्लस 2 e की पावर माइनस के 2x इंटू dx। अब इसका भी इंटीग्रेशन आप अगर स्टूडेंट्स कर दोगे तो क्या आएगा v इक्वल्स टू माइनस के e की पावर माइनस के x प्लस के c1 x प्लस 2 e की पावर माइनस के 2x अपॉन माइनस के 2,
इसका किया तो माइनस के पावर माइनस के एक्स, और इसका किया तो इसका इंटीग्रेशन ये निकल कर आएगा प्लस के C2। क्योंकि स्टूडेंट्स क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं, क्वेश्चन और उसके कंसेप्ट को समझना बड़ी बात है। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जो आप इसको खुद से कर सकते हो। आप देख रहे होगे पूरा बोर्ड भर गया। अगर मैं इसको भी छोटी छोटी चीजों को भी आपको करके दिखाता तो बोर्ड में फिर जगह नहीं थी, पूरा रफ करना पड़ता। इसलिए मैं मानता हूँ कि आप ये कर सकते हो। अगर आपको फिर भी ना तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो देखिए, तो ये भी निकल कर आ गया। अब क्या था, इसका सोल्यूशन क्या था, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इक्वल टू v e की पावर 2x हमने माना था। इसमें हमने v की वैल्यू निकाली। अगर आप इसमें v की इस वैल्यू को पुट कर दोगे इनटू e की पावर 2x तो इसका क्या निकल कर आएगा, आंसर। ये आप लिख लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा क्वेश्चन कंसेप्चुअली हो और ऐसा हो कि इस पूरे बोर्ड में आ जाए, जिससे मैं आपको हर चीज कराने की कोशिश करूंगा। तो आई होप आपके वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप एक बार और वीडियो पॉज करके देख लीजिए और मैं एक और क्वेश्चन और कराता हूँ जिससे आपको और अच्छे समझ में आ जाए। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के 2x एक्स प्लस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस के 2 एक्स प्लस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स क्यू। तो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन भी वेरिएबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही है, क्योंकि इसके डेरिवेटिव में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर वेरिएबल्स का। तो इसको पहले जनरल फॉर्म में लिख लीजिए, जिसके लिए हमने एक्स स्क्वायर का डिवाइड किया। तो क्या हो गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो 2x प्लस 1 अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस के 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स क्यू। एक्स क्यू का कितना रह गया, x, जिसके इक्वेशन नंबर मान दे दिया हमने 1। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, p की वैल्यू कितनी निकल कर आई है, p इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ dy अपॉन dx माइनस के 2x प्लस 1 अपॉन x एंड q इज कोएफिशिएंट ऑफ y। तो कितना है, 2x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। तो अब इसको देखेंगे कि इसमें कौन सी कंडीशन फॉलो कर रही है। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन को तो देखना काफी इजी है, ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहा है कि ये दोनों टर्म सिमिलर है। अगर इसमें q में x का मल्टीप्लाई हो जाए तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में तो आपको प्रॉब्लम नहीं हुई होगी कि इसमें कौन सी कंडीशन को, इसमें कौन सा कंडीशन अप्लाई हो रहा है। तो ये कितना, p प्लस क्यू एक्स को फॉलो कर रहा है। तो p प्लस क्यू एक्स इक्वल्स टू माइनस के 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस के 2x प्लस 1 अपॉन एक x कैंसिल हो गया और ये कट करके क्या हो गया, 0। ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो इसका पार्ट ऑफ CF कितना हो गया, CF इक्वल्स टू x। तो इसका सोल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट, सोल्यूशन इक्वल्स टू y इक्वल्स टू vx। अब इससे dy अपॉन dx और d स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या हो गया, dy अपॉन dx इक्वल्स टू v प्लस के x dv अपॉन dx, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो d स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू dv अपॉन dx प्लस के x d स्क्वायर v अपॉन dx स्क्वायर प्लस के dv अपॉन dx, x का किया तो 1। अब इन तीनों वैल्यू को उठा करके क्वेश्चन पुट कर दिए स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो देखिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल कर आई है, एक्स डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के 2 डी वी अपॉन डी एक्स माइनस के 2x इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी निकल कर आई, v प्लस के एक्स डी वी अपॉन डी एक्स प्लस के, अब ये y की वैल्यू पुट कर दो तो 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, y की वैल्यू कितनी थी इंटू वी एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया, x। अब इसमें क्या किया है स्टूडेंट्स, अब इसमें एज ये डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर के टर्म में x का डिवाइड दे दिया और डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर के टर्म एक साथ लिखे, डी वी अपॉन डी एक्स और v के टर्म अलग अलग करके एक साथ लिखे। तो देखिए, ये x का डिवाइड कर दिया तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के, अब डी वी अपॉन डी एक्स के सारे टर्म एक साथ लिखो तो ये कितना हो गया, ये वाला तो 2 अपॉन एक्स माइनस के ये वाला टर्म x से x कैंसिल हो जाएगा, एक x डिवाइड में आ रहा तो ये x कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो गया माइनस के 2x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस के, अब v के टर्म को एक साथ लिखा है स्टूडेंट्स तो क्या आ गया, ये x को डिवाइड किया तो माइनस के 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और ये प्लस के 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू v इक्वल्स टू 1। तो देखिए स्टूडेंट, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि इसमें कोएफिशिएंट ऑफ v के टर्म जो है वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अगर आपका ये कैंसिल नहीं हुआ तो आप समझिए कि आपका क्वेश्चन गलत हो गया है। तो ये देखिए से पूरा कैंसिल हो गया तो इसमें b का टर्म, ऐसे किसी भी क्वेश्चन में b का टर्म नहीं बचेगा, सारे टर्म में b कैंसिल हो जाएगा तो ये 0 हो गया। तो कितना चाहिए स्टूडेंट्स, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के 2 डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1। तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमने बताया कि अब इसमें डी वी अपॉन डी एक्स को p मानो तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या हो गया, डी पी अपॉन डी एक्स। अब इस वैल्यू को उठा करके सब पुट कर दो तो क्या हो गया,
डी अपॉन डी एक्स माइनस के 2p इक्वल्स टू 1। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई इन फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री में। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया, आप इसको ऐसा नहीं कि जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही कर सकते हो, आप इसको अपने मन से कैसे भी कर सकते हो, क्योंकि ये तो बहुत इजी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि आपको भी आता है। तो देखिए स्टूडेंट, डीपी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस के 2p, डीपी अपॉन 1 प्लस के 2p इक्वल्स टू इधर लेंगे तो dx, और इसमें 2 को कॉमन ले लिया इसका कांस्टेंट 1 करने के लिए, तो कितना हो गया स्टूडेंट, डीपी अपॉन पी प्लस के 1/2 इक्वल्स टू dx। अब इस 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और इसका इंटीग्रेशन पूरी तरफ कर दिया दोनों तरफ, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, log p प्लस के 1/2 इक्वल्स टू इधर क्या, तो कितना हो गया x, और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया 2x प्लस के c1। 2c1 होगा, हम उसको c1 नहीं लिख रहे हैं। अब क्या किया, log को उधर ले गए तो कितना हो गया p प्लस के 1/2 इक्वल्स टू e की पावर 2x प्लस के c1। तो e की पावर 2, ये मल्टीप्लाई में इनने मल्टी पावर को ऐड, जो पावर ऐड होती है उनको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो e की पावर c1 अलग कर लिया इंटू e की पावर 2x, और e की पावर c1 को हमने स्टूडेंट्स क्या लिख दिया, एक नया c1 इंटू e की पावर 2x, और माइनस के 1/2 इधर आ गया। अब इसको क्या लिख लिया हमने, dv अपॉन dx लिखा, ये इक्वल किसके c1 e की पावर 2x माइनस के 1/2। अब देखिए इसमें dx का मल्टीप्लाई कर दिया तो dv इक्वल्स टू c1 e की पावर 2x माइनस के 1/2 इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन किया तो क्या हो गया, v इक्वल्स टू c1 e की पावर 2x का किया तो e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस के 1/2 इंटू x प्लस के c2। ये क्या निकल कर आ गया स्टूडेंट्स, ये v की वैल्यू निकल कर आ गई। अब इस v की वैल्यू को सोल्यूशन में पुट कर दीजिए, तो y इक्वल्स टू हमने क्या माना, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इक्वल्स टू uv। u क्या निकल कर आया था x, और v की वैल्यू क्या निकल कर आई थी ये। तो ये इसका क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये इसका हो गया आंसर। आई होप आपको इस तरह के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और इस कंडीशन को किस तरीके से फॉलो करना और किस तरीके से उसका पार्ट ऑफ शेप निकाल करके उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, हो सकता है कि आपको कंडीशन फॉलो कराने में प्रॉब्लम हो, कि आपको एकदम से नहीं पता चल पाए कि इसमें किस टर्म को हम, इसमें किस कंडीशन को हमें लगाना है कि इस क्वेश्चन से पार्ट ऑफ सीएफ निकल जाए। तो इसमें आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको ये सब कुछ करना अपने से आ जाएगा। और कुछ टाइप के क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं कि जैसे कि उसमें उसका कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा होगा, जिसका पार्ट ऑफ सीएफ ना एक्सपोनेंशियली फंक्शन होगा ना एक्स की पावर होगा। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन होता है जिसका पार्ट ऑफ सीएफ इन दोनों को छोड़ करके अदर कोई फंक्शन का होता है, तो वो आपको क्वेश्चन में ही लिखा आ जाएगा कि इसका पार्ट ऑफ सीएफ ये है, तो आपको वही यू मान करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। और वरना एक्सपोनेंशियली या एक्स की पावर के फंक्शन का अगर पार्ट ऑफ सीएफ का कंडीशन फॉलो हो रहा होगा तो आपको खुद से देखना होगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने आ गए होंगे। ये थोड़ी टफ क्वेश्चन थे तो आपको प्रॉब्लम भी हुई होगी, आप अगर करोगे तो आपको आ जाएंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप उसको हमें कमेंट बॉक्स पर क्या करके पूछ सकते हो।